वेलकम अवर धर्मेश मैथ्स एंड जीएस एकेडमिक ग्रुप। आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल पार्ट 2। हमने इसके पहले वाले पार्ट में बाबर और मुगल का जो प्रारंभिक काल है मुगल्स का वो हमने डिस्कस करा है। बाबर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम हुमायूं डिस्कस कर रहे हैं। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो रहा है 1530 से तो 40। एक मुगल में एकमात्र ऐसा बादशाह या किंगडम जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है। एक तो रहा है 1530 से 1540, सेकेंड 1555 से तो 1556। इस बीच के दौर में जो 15 साल का था, इस बीच के दौर में जो 15 साल का आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है, मैं इधर आपको लिख देता हूं। ये जो 15 साल का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये कार्यकाल था सूर्यवंश का। जो सूर्य वंश था जिसका संस्थापक माना जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसका नाम था ओरिजिनल में फरीद। एक ही बार में शेर को तलवार से काटने, उसका गला काटने पे, शेर का गला काटने पे इसको नाम दिया गया था शेरशाह। ठीक है, पहले हम हुमायूं डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम मुगल्स पे हैं अभी। शेरशाह सूरी भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में या इसी पार्ट में होगा तो डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो हम देख लेते हैं हुमायूं के क्या क्या कार्यकाल रहा, क्या क्या हुमायूं ने करा, क्या क्या इनके कार्यकाल में घटित हुआ। हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता बाबर, माता महम अनगा, महम बेगम बोल सकते हैं, महम अनगा बेगम। महम बेगम माता थी। इनका राज्याभिषेक जो था वो आगरा में हुआ और इन्होंने भीलवाड़ा नगर की इन्होंने स्थापना कराई, जहां एक पुस्तकालय था शेर मंडल। आप ऐसे शेर मंडल बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शेर ए मंडल। मुगल लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज होती है इनकी, शेर मंडल। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने आपको इस पुस्तकालय का नाम क्योंकि इसकी जो डेट है, उसका राज है या जो भी उसकी डेट का रीजन शेर मंडल पुस्तकालय है, इसको डिस्कस करेंगे। ये आप खाली नोट कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसा शासक था ये मुगल्स में, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करा। हुमायूं के 4 भाई थे। एक खुद हुमायूं और 3 अन्य, जैसे बाबर के 4 पुत्र थे, हिंदाल, कामरान और अस्करी। ये 4 भाई थे। अपने तीनों भाइयों में बंटवारा करा इन्होंने संपत्ति का। हिंदाल को इन्होंने दिया काबुल, अलवर, सॉरी, हिंदाल को इन्होंने दिया अलवर। कामरान को दिया कांधार व काबुल और अस्करी को दिया संभल।
ये साम्राज्य का बंटवारा किया गया। अस्करी को दिया संभल, हिंदाल को दिया अलवर, कामरान को कांधार व काबुल। ये साम्राज्य का बंटवारा एकमात्र ऐसे शासक जिसने करा। तो पहला आक्रमण, जो अब हम युद्ध की बात कर लेते हैं, कालिंजर पर। आप कमेंट्स में बताइए वर्तमान कालिंजर कहाँ है। अगर आपको मालूम है वर्तमान कालिंजर कहाँ है तो आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो मैं आपको नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ये था 1531 में, और ये था प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। प्रताप रुद्र देव। एक और क्वेश्चन, आप ये भी बताइएगा कि ये किस साम्राज्य से हैं, किस वंश से हैं प्रताप रुद्र देव। ये आक्रमण असफल रहा हुमायूं। ये प्रथम आक्रमण असफल रहा। द्वितीय आक्रमण, द्वितीय युद्ध रहा उसका दोहरिया का। दोहरिया का युद्ध 32 में। दोहरिया जो है वर्तमान में है गोमती नदी के किनारे का जो हिस्सा है। गोमती नदी के जो किनारे का जो हिस्सा है उससे दोहरिया है वर्तमान की स्थिति में। अफगानी शासक महमूद लोदी लोदी के विरुद्ध था, और यह सफल आक्रमण था दोहरिया का युद्ध हुमायूं का। इसके बाद तीसरा युद्ध चुनार। ये भी 1532 के समथिंग था। ये युद्ध था पूर्वी भारतीय राज्य जो थे, पूर्वी भारतीय राज्य के जो किंगडम्स थे, ये जो राजा थे, ये उनके विरुद्ध था। इसमें कोई स्पेशल एक राजा का नहीं है, काफी सारे राजा थे जिनमें इकट्ठे सामूहिक युद्ध लड़ा गया था। ये चुनार इंपॉर्टेंट। चुनार वर्तमान का बनारस के निकट का स्थान। एसएससी में पूछा गया है, आप पुराने एसएससी के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद था चौथा बहादुर शाह के विरुद्ध। (1535-36) इसमें गुजरात की जो शासक है बहादुर शाह, उन्होंने हुमायूं को, गुजरात के शासक थे ये, इन्होंने हुमायूं को मांडू एवं मांडू व चंपानेर इन्होंने बहादुर शाह से जीते। बहादुर शाह कहां का शासक था? गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक फैक्ट है बहादुर शाह के, एक रोमी खान था अफगानी तोपची, इतिहास में फेमस था, बहुत छोटा किरदार है। रोमी खान जो बहादुर शाह के लिए काम करता था।
रूमी था, अफगानी तोपची था ये। छोटा सा किरदार है पर फेमस है उस समय का। अब दो इतिहास के दो महत्वपूर्ण बदलाव हुमायूं के लिए और इतिहास के दो महत्वपूर्ण युद्ध। चौसा युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को, शेरशाह और हुमायूं के मध्य। हुमायूं इसमें हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई थी। हुमायूं युद्ध हार चुका था इसमें। अब वर्तमान का जो चौसा है ये कहां है? कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी के निकट। अब आप पूछेंगे कर्मनाशा नदी कहां है? कर्मनाशा नदी बहती है बिहार में। कर्मनाशा नदी बिहार में बहती है, मतलब चौसा कहां है? बिहार में। किस नदी के तट पे है? किस नदी के निकट है? तो कर्मनाशा नदी के निकट पे। आपके दो फैक्ट कंप्लीट हो गए। पहला तो चौसा स्थान पता चल गया कि कहां पर है, दूसरा कर्मनाशा नदी कहां बहती है आपको ये भी पता चल गया। बिलग्राम का युद्ध, मई 1540। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। 26 जून 17 मई, 26 जून 1539 और 17 मई 1540। ये दोनों ही डेट में जब युद्ध हुए तो दोनों ही डेट में हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह विजय रहा। और इसके बाद ही 1540 के इस युद्ध के परिणाम के बाद सूर्यवंश का उदय हुआ, सूर्यवंश का स्थापना हुई, सत्ता रही दिल्ली पे। एक महत्वपूर्ण घटना इस बीच में घटी। आपने वो 1857 वाली क्रांति वाला वीडियो देखेगा, उसमें दिया है मैंने फॉर्मूला E+R=O, इवेंट, रिस्पॉन्स एंड आउटकम। आउटकम डिटरमाइन योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट का जो आपका आउटकम का जो निर्णय है वही आपका रिजल्ट है। तो ये आप E+R=1857 की क्रांति का हमारा वीडियो है, उसमें आप देखेंगे। अब ये जो आपसे बात की गई है अभी E+R=O, ये देखिएगा आप यहाँ पे कहीं ये रूल आएगा। अब इनका जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा, ये जो 15 साल ये भटके हैं जब सूर्यवंश था, तो हिंदाल जो है, हिंदाल इनका भाई, हिंदाल इनके गुरु थे, हिंदाल इनके गुरु थे मीर अली अकबर। मीर अली अकबर हिंदाल के गुरु थे, मीर अली अकबर। पंद्रह साल के निष्कासन में ये मीर अली जो इनके गुरु थे मीर अली अकबर, इनकी पुत्री से हुमायूं ने विवाह करा, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से विवाह हुआ और राजा राणा बीरसाल के घर में 15 अक्टूबर 1542 को एक महान शासक का जन्म हुआ, जिसे आपने अकबर के नाम से। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पड़ा। ये कार्यकाल था हुमायूं का। हुमायूं
इस निष्कासन वाले जो पीरियड है निष्कासित पीरियड में ये अपने निष्कासित जीवन के दौरान हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से इन्होंने निकाह करा। इनका निकाह हुआ और निकाह के बाद राजा राणा बीरसाल के वहां ये निवासरत थे उस समय। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ।